हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी लालन तारिक अमीन वंस अगेन। और आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है ना वो है एमसीपी टूल के बारे में। बेसिकली फ़र्दर किसी और चीज़ के बारे में जानने से पहले ना मैं सोच रहा था कि आपको एमसीपी टूल के बारे में बताऊँ, बिकॉज़ एमसीपी टूल ना एक बेसिक डेली यूसेज वाली चीज़ है। एमसीपी टूल है क्या बेसिकली? एमसीपी टूल ये है कि आप जो अलवकीलू का डेटाबेस है ना, इसे आप अपने क्लॉड, चैटजीपीटी या जेमिनी स्पार्क के साथ ना कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इश्यू ये होता है कि आपको ना चैटजीपीटी का पेड प्लान चाहिए और जेमिनी का स्पार्क चाहिए जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक है क्लॉड, उसके अंदर ना फ्री में फ्री वर्ज़न के अंदर भी आप इसका ना कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। आप गए, आप यहाँ पे आए, सेटिंग्स में आए, जैसे आपने लॉगिन किया सेटिंग में आके यहाँ पे आ रहे हैं आपने, यहाँ पे लिखना है न्यू क्लॉड। ये आपने करना, आपने अपनी की जनरेट करवा लेनी है। एक दफ़ा की जनरेट होगी, ये जो क्लॉड की है ना इसे आप कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने क्लॉड की वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे अपने गूगल विद कंटिन्यू विद जीमेल कर लें, गूगल कर लें, व्हाट्सएवर जो आपको पसंद है। आपने इसको एक दफ़ा कर लिया, जैसे आपने इसको लॉगिन कर लेना है ना, आपने इसको दोबारा वापस आना है यहाँ पे ना सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ना आपने आना है कनेक्टर पे। आप कनेक्टर पे आ गए, आपने ऐड करना है, ऐड कस्टम पे करना है, यहाँ जाके लिखना है अल वकीलू। आपने वो लिंक डाल देना जो था और उसको कर देना ऐड। अभी थोड़ा टाइम लेगा, ये कनेक्ट करने के लिए आपसे पूछा, आप इसको कर देना क्लिक। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, ये थोड़ा टाइम ले रहा है, कनेक्शंस क्रिएट कर रहा है। ये ले आया मुझे इस पेज के ऊपर, इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन पेज। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ऑथराइज्ड। जैसे ही मैंने इसको ऑथराइज़ किया ना, ये दोनों वेबसाइट के बीच में लिंक बना रहा है। अब ये सारे मुझे इसने यहाँ पे टूल्स बता दिए। अब इन टूल्स पे ना मैंने इसको अप्रूवल दे दिया कि मैंने सारे अलाउ कर दिए हैं और दैट्स इट। मेरा जो अलवकीलू का है ना वो क्लाउड से कनेक्ट हो गया। अब मेरी जितना भी डेटाबेस है ना, जितना भी सारा फाइल्स हैं, मैं जो भी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ईज़िली कर सकता हूँ। लाइक मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक गेट यू एमसीपी। मैंने इसको क्लिक किया, ये केस स्टडी करने में बैठ गया, एमसीपी टूल को यूज़ करेगा और मुझे केस लॉ सॉल्व करेगा। अब इस फैक्ट ये है कि जो जितने भी आपके एआईज़ हैं, चैटजीपीटी है ना, वो साइटेशंस और केस लॉ फेक बताते हैं बिकॉज़ उनके पास होती नहीं है। लेकिन एमसीपी टूल का ये फ़ायदा है कि वो सारा का सारा जो अलवकीलू का डेटाबेस है ना, उसे यूटिलाइज़ कर रहा है। तो जब वो उसे यूटिलाइज़ करेगा तो आपका ये इफ़ेक्ट होगा कि आपकी साइटेशंस जो है ना, वो एक्यूरेट आएँगी और ये डायरेक्टली डेटाबेस के साथ लिंक है, तो फेक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये वेट करते हैं, इसको यूज़ करता है और ईज़ी चीज़ है। और हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, जिस तरह ही आपने इसको लॉगिन कर लिया ना, तो अगर आप क्लॉड की वेबसाइट अपने फ़ोन पे भी लॉगिन करेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपका एमसीपी टूल ही कनेक्ट करेगा। आप फ़ोन पे चलते-चलते, कोड के अंदर कहीं भी बैठे-बैठे ना, विदिन सेकंड अपना केस स्टडी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। एक क्लिक के ऊपर, इमेज के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। तो आपको वेबसाइट ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक योर चैटजीपीटी, यू आर कनेक्टेड विद ऑथराइज्ड RAG network of legal database. So it's a game changer and you guys should use it. मैं भी इसे डेली यूज़ करता हूँ। मैं वेबसाइट बहुत कम ओपन करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैंने खुद बनाई है लेकिन मैं कम ओपन करता हूँ, मैं इस पे ज़्यादा काम करता हूँ बिकॉज़ ये क्विक एक्सेस है ना, वेबसाइट थोड़ी लैग करती है। अब ये देखिए इसने स्टार्ट कर दिया है सारा कुछ लिखना। अभी मुझे सारी केस लॉज़ दे रहा है। अब केस लॉ का फ़ायदा है कि ये केस लॉ का नाम भी देगा और उसके अंदर साइटेशंस भी देगा और ये साइटेशंस एक्यूरेट हैं। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैंने किसी साइटेशन को पढ़ना है, मैंने इसको ये कहना है, इसको कॉपी करना है और इसको कहना है गेट मी दिस जजमेंट इन फुल। अब वो एमसीपी टूल को यूज़ करेगा और आपके लिए जजमेंट पूरी की पूरी फेच करेगा। विदिन सेकंड उसने मुझे फुल जजमेंट निकाल दी और ये सारी की सारी डेटाबेस से आ रही है एल्विकीलू की। तो आप सोचें कि आपका लेवल ऑफ यूसेज किस लेवल पे जा सकता है। आप एक क्लिक करेंगे, आपके पास पूरा है। क्लॉड के पास एल्विकीलू का पूरा डेटाबेस है, लिंक्ड हुआ हुआ। ईच एंड एवरी क्यूरी आपके सामने धड़ाधड़ आ रही है। बट द फैक्ट इज़ यहाँ पे आपको प्लान चाहिए होता है, फ्री प्लान थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन विदिन सेकंड उसने जजमेंट सारी चीज़ें आयशा मलिक की ईच एंड एवरीथिंग निकाल दी है। आप पोटेंशियल देखें एमसीपी टूल को यूज़ करने का, अगर आपके पास क्लॉड का पेड वर्जन हो, अनलिमिटेड एक्सेस, यू गाइस आर ऑन द गॉड लेवल ऑफ एवरीथिंग। इवन जो उसने केस साइटेड हुए होते हैं ना साइटेशन में, वो भी निकाल दिए और आप चाहें ना इन केसेस को भी बीच में से निकाल सकते हो, तो अपना गॉड लेवल देखें। मैं चाहूँगा इसको बोलूँगा राइट। ये मैंने इसको थोड़ी-सी की है कि भई मैंने इसको कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कर दे। ये थोड़ी-सी अब से सवाल भी पूछना शुरू कर दिए मेरे से। चैलेंजिंग एफआईए ऑर्डर, चैलेंजिंग एफआईए, चैलेंजिंग ईसीएल। यहाँ पे मैंने इसको आई प्रोवाइड यस, अब मुझसे पूछा तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है? मेरे पास डॉक्यूमेंट है एंड आई विल प्रोवाइड हिम सम डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दिया, रीड दिस एंड राइट एज़ सच। ये मैंने इसको कह दिया, अब ये लिखना शुरू कर देगा। अब ये रेलेवेंट स्टैच्यूज़ और चीज़ों को सर्च कर रहा है और इसको चीज़ें देगा। लेकिन फैक्ट ये है कि मसला ये है कि जो फ्री प्लान है ना, इसके ना क्रेडिट्स लिमिटेड होते हैं। ये आपकी स्मॉलर रिसर्च के अंदर आपको बहुत फाइट करेगा, लेकिन फाइन आपको ना बहुत हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर आपको उसका फुल पोटेंशियल चाहिए ना, तो आपको क्लॉड का पेड प्लान चाहिए होगा। तो द फैक्ट इज़ कि अगर आप थोड़ा-सा अलवकीलू का एक साइड वाला पेड प्लान लें और क्लॉड का एक साइड वाला पेड प्लान ले लें ना, तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशंस हैं, मेरे नज़दीक इससे बड़ा कॉम्बिनेशन कोई नहीं है। लाइक इसके बाद आप लोग गॉट लेवल के ऊपर होंगे। तो वेट करते हैं जब ये रीड कर देगा तो फिर मैं आपके सामने आ जाऊँ। ये देखिए इसने ना अब इसको कर दिया और जस्ट लुक एट द डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट ही हैज़ क्रिएटेड। अभी क्लिक करेंगे यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और ये इसने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया मेरे क्लाइंट का सारा कुछ। कॉन्स्टिट्यूशन रेट ये इसने इसको लिखना शुरू किया।
कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, चीज़ें वगैरह हैं, उसने इसका इंडेक्स टेबल बना दिया, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बना दिए, बैकग्राउंड बता दी, पॉइंट्स बता दिए और स्पॉन्सरशिप चीज़ें हो गई। आई नो दिस इज़ नॉट द राइट पैटर्न फॉर द लीगल, बट आपके पास लाइन्स हैं, आपके पास चीज़ें हैं, आप इसकी ड्राफ्टिंग ईज़िली कर सकते हैं। उसने आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिसर्च और फैक्टराइज़ेशन भी बना दी हुई है। रेलेवेंट केस लॉज़ भी बना दिए उसने आपके लिए, ग्राउंड्स भी लिख दी हैं। हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन होती है ना, वो डिफरेंट तरीके की होती है। लेकिन फैक्ट है कि आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, तो भाई वो कहते हैं नकल की भी थोड़ी अकल चाहिए होती है, तो आपके पास अकल ईच एंड एवरीथिंग है। उसने आपको सारा कुछ दे दिया और आपका केस आपके हाथ में बना कर दे दिया। आपने जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और एक पिटीशन आपको ऑब्वियसली लोगों को आती है बनानी, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मेरे विद इन सेकंड आपके पास सारी ये केस लॉ की समरी भी दे दी है भाई उसने आपको। तो मेरे नज़दीक आप इसको कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी में डालेंगे ना, या फिर इसको ही दोबारा देंगे, तो पिटीशन तो बेहतरीन निकल जाएगा। तो समहाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपके पास एक ऐसा टूल है जो आपको ईच एंड एवरीथिंग दे रहा है। आप सिर्फ उसको थोड़ा-सा ड्राफ्ट देना और वो आपको चीज़ें बना के दे दिया करेगा। तो हाँ, और अगर स्टिल इसको मैं चाहूँ ना, तो यहाँ से मैं बोलूँगा ना, क्रिएट अ फाइल इन माय अलवकीलू एंड एंटर दिस एज़ अ केस, तो वो केस मैनेजमेंट के अंदर इस केस को ऐड भी कर देगा। वो ईच एंड एवरीथिंग कर सकता है। आपके पास कुछ 14-15 टूल्स हैं जो एमसीपी के अंदर आते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सिंपल रिसर्च से लेके ड्राफ्टिंग तक मैंने आपको सिखाती हैं। अब ये ड्राफ्ट आउट है थोड़ा-सा, लेकिन फैक्ट ये है कि हर बंदे का ड्राफ्टिंग स्टाइल डिफरेंट होता है और हाई कोर्ट में कोई इतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है कि भाई यही पिटीशन इसी तरीके से नहीं, पिटीशंस लोग बड़े डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। इंडेक्स पेजेस हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये इन चीज़ों में इसने पॉइंट्स भी डाल दिए हैं, क्रूशियल चीज़ें हैं। लेकिन आपके पास एक चीज़ है जो बनी बनाई है। तो इट्स गॉड लेवल शिट, सो यू गाइस नीड टू यूज़ इट। बाकी हैव अ गुड डे। आज की सेशन इतना ही था बिकॉज़ ये एपिसोड बहुत लंबा है। मैं इसके नज़दीक और भी चीज़ें बनाऊँगा एमसीपी के ऊपर, बट आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू। और यू गाइस शुड नीड टू यूज़ द एमसीपी बिकॉज़ इसका एक और फंक्शन ये है कि आप इसको फ़ोन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐप के साथ लॉगिन करें, आप चलते-फिरते अपनी केस लॉ सर्च कर रहे हैं, आपके पास सर्टिफाइड साइटेशंस आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं और सब कुछ ऑथेंटिकेटेड है विदाउट एनी फ़ियर कि भाई मुझे फेक या हैलुसिनेटेड चीज़ मिलेगी जो चैट जीपीटी के अंदर चीज़ें मिलती हैं लोगों को। सो हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।